हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हर सुबह की ठंडी हवा के साथ मैं आपको सुप्रभात करती हूँ। बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी तो आज मैंने बनाया था कॉर्न और पूर्वी को दिया था 2 ब्रेड जैम, क्योंकि पूर्वी को 2 चॉइसेस टिफ़िन में चाहिए ही चाहिए होती हैं। मैं अपने बच्चों को रेडी कर रही थी। सुबह इन दिनों हो गई है ठंड स्टार्ट, तो पूर्वी बोली थी मेरा टैग निकाल देना मम्मा। मैंने कहा आज मैं ढूंढ के रखूँगी बेटा, तभी मैं निकाल पाऊँगी। फिर अब सुबह सुबह का रूटीन इतना टाइट होता है ना, मैं जस्ट अपनी बेडशीट्स को फोल्ड कर रही थी, जितनी भी होती हैं, कि इन फ्यूचर मेरे बच्चे देख के सबसे पहले ये चीज़ सीखे सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाना। फिर गाइस मेरा स्टार्टअप हो गया था रूटीन, मैंने लगानी स्टार्ट की झाड़ू पोछा। फिर छोटे छोटे काम जो आपके सुबह मॉर्निंग में होते हैं वो ख़त्म करके मैं जस्ट पहुँच चुकी थी किचन में। अपनी चॉपिंग एंड कटिंग, जो नाश्ते की मेरी प्रिपरेशन थी उसको तैयार करने के लिए। फिर मैं चल दी थी नहाने के लिए, नहा धो के मैं पूजा करना अपना स्टार्ट मैंने कर दिया था। गाइस सुबह सुबह की जो शुरुआत होती है ना, आपके सब कामों से फ्री होके आप जब मंदिर में एंटर करते हो, आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता होगा। अभी मम्मी की बातें सोच के ना आप ध्यान आता है कि हाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। तो आज मैं बनाने वाली थी नाश्ते में पोहा। मैंने सारी वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी थी बच्चों को स्कूल के लिए। जब मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी मैंने तभी कटिंग कर ली थी। बस मुझे यहाँ फटाफट तैयारी करनी थी। आज हस्बैंड गए हुए थे अपना हेयर कट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा पोहा कितना डिलीशियस और यमी एकदम प्रिपेयर तैयार हो चुका है। बस मैं इनका वेट कर रही थी, बट पता नहीं है टाइम से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मे बी शायद आज मुझे नाश्ता अकेला करना पड़ेगा। फिर मैंने ना लास्ट में पोहे में, आपको अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डालना, बहुत अच्छा लगता है। और इधर दूसरी साइड हो रही थी मेरी चाय रेडी। सुबह की चाय मतलब दिन में आपको क्या ही मिल गया। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके ऑलमोस्ट आ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। इन्होंने करवाना था हेयर कलर, कटिंग प्लस शेविंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम इनको लग गया था। मैंने ज़्यादा वेट किया नहीं, मैं जस्ट लेने जा रही थी अपनी चाय। मेरी चाय रह गई थी। 2 हाथ होते हैं तो 2 ही चीज़ें आ पाती हैं। फिर मैं अपना कुछ रील्स बनाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का लुक। ये साड़ी दी थी मुझे मेरी भाभी ने जब वो शादी होके आई थी। तो सगाई की ये दी हुई साड़ी थी, सगाई में मुझे मिली थी। तो मैं इसको पहन के हो गई थी आज रेडी अपने नकली बालों के साथ। बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन सबको पता चल ही जाएगा। और वैसी बात है, जब रील्स बना के आप फ्री होते हो ना, तो जितना नाम आप खोल के बैठते हो उसको फ़ोल्ड करने में जितना टाइम लगता है उतना किसी चीज़ में नहीं लगता। फिर मैं अपना फाइनल बना के रील्स और थक चुकी थी। ये मेरा आर्टिफिशियल विग है गाइस, जो मुझे रिटर्न में मिला था। इन सब के बाद पैकअप करके मैं थोड़ी देर लेट पड़ी थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रील्स बनाना और सब चीज़ें करना रूटीन में ना आपको लगता ही ईजी है, बट यार हर चीज़ में टाइम लगता है। देखो ऐसी कोई वो नहीं है। फिर गाइस मैं अपना किचन का काम ख़त्म करने वाली थी, 12 साढ़े 12 ऑलमोस्ट। मैं अपना बर्तन क्लीन करके सब चीज़ें अपना अरेंज करके फ्री होती हूँ। यहाँ पर कुछ मिर्चें थी, ग्रीन मिर्ची, जो मेरी थोड़ी सूख गई थी, तो मैंने उनको ना जस्ट हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर लिया था। एक किचन क्लाउड्स के नाम से दीदी हैं यूट्यूब पे, मैं उनके छोटे छोटे व्लॉग्स देखती रहती हूँ, किचन में क्या क्या वैरायटी वो करती हैं चेंजेस। फिर गाइस साक्षी हमारी आ चुकी थी स्कूल से। ये बच्ची बहुत ही हेल्पफुल है, अपने घर में अपनी मम्मी की बात मानती है, और एक सीक्रेट और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर गाइस मेरे हस्बैंड आ चुके थे बच्चों को लेके स्कूल से। मेरी थाली रेडी थी खाने की, कढ़ी, मिक्स वेज, पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और मेरी पूर्वी खा रही थी यहाँ पर रोल बैठ के। बस मैं इनको खाना दे के अपना इनको भेज चुकी थी। फिर गाइस फ्रेंड्स बच्चे खाना खा के सो गए थे। आज इनका ट्यूशन था लेट, क्योंकि न्यू ट्यूशन टीचर आने वाली थी, वो आती 7:30। तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे, मैंने भी इन्हें उठाया नहीं। इस बीच मैंने सोचा अपना ड्रेसिंग अरेंज कर लेती हूँ, और तो कुछ काम था नहीं। फटाफट से मैं बस अपना ड्रेसिंग क्लीन करने लगी। ये सब सामान डेली यूज़ में उटपटांग हो जाता है। फिर गाइस बच्चे सो के उठ गए थे। इवनिंग में मैं लेके आ चुकी थी उनका दूध।
बेटा शायद बाहर था, उसको बुलाऊंगी। और मैं अपने लिए बना रही थी चाय, क्योंकि मैं तो भैया सुबह की और शाम की चाय तो मेरी होती ही होती है। मैंने पूर्वी को बोला फटाफट से मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं सबको अपना दूध फिनिश करके दिखाओ कप में। बोली ओके मम्मा बस करती हूँ। फिर गाइस मैं अपनी चाय लेके आ गई थी। इवनिंग टी और मॉर्निंग टी एक इंडियन लेडी के लिए दवाई की तरह होती है। फिर गाइस आ चुका था भविक, बोला चाची जी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मेरे बच्चों की ट्रीट टाइम स्टार्ट हो गया था। आज इनकी डिमांड थी यिप्पी मैगी नूडल्स खाने की। मैंने इनको बना के देना था, तो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, बट मैंने बनाया नहीं था, मैं अवॉइड ही करती थी। हस्बैंड जी आ चुके थे बाहर से, डॉगीज़ को दूध पिला के बोले जल्दी से बस खाना बना दो, आज भूख लग रही है, फिर सोऊंगा, थक रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस मैं अब अभी बना के ला रही हूँ, तुम अंदर जाओ, बच्चों को देखो वो लड़ाई ना करें, और अपना प्लीज़ काम फिनिश कर ले तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आज ट्यूशन ही 7:30 स्टार्ट हुआ था, तो वो 8:30 बजे तक छूटा था। आज थोड़ा सिस्टम मेरा सारा लेट हो गया था। वो तो कल की बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसमें थी नहीं, स्ट्रेस में। तो मैं जल्दी जल्दी बस अपना काम फिनिश कर रही थी। फिर मैं बनाना स्टार्ट कर चुकी थी अपनी रोटियाँ। चपाती सेकनी थी, दिन में मेरी जो सब्ज़ी थी वो मेरी बची हुई थी। जैसे अब सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, दिन की सब्ज़ी हो जाती है। और ऑलमोस्ट मेरे साथ तो होता यही है कि मैं सब्ज़ी तो मेरी एक टाइम बनती है, और बस सिर्फ रोटियां बनानी होती है, क्योंकि बच्चों की चॉइस होती है कुछ कुछ खाने की। और हस्बैंड जी का कभी होता है ऐसा कि वो नाइट में खाते ही नहीं हैं, और मैं तो फ्रेंड्स खाती ही नहीं हूँ। मैं बताऊँ 7 बजे के बाद मैं रात का डिनर स्किप ही करती हूँ। मैं सिर्फ दूध लेती हूँ तो लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी मेरा छूट जाता है। फिर गाइस मैं बस अपने बच्चों को लेके बैठी थी, इनकी यूटी स्टार्ट है 2 तारीख से, मैं रिवीजन करा रही थी। जल्दी जल्दी बेटा अपनी पढ़ाई फिनिश करो, ताकि हम भी फ्री हो जाएं। तो गुन्नू ही है मेरा, थोड़ा ये कभी कभी करता है शैतानी। मैं इसको बोल रही थी बेटा प्लीज़ यही टाइम है, पढ़ लिख जाओगे, अच्छा बन जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। फिर गाइस आज मैंने निकाली थी अपनी डायरी, उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें नोटेड करूँगी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। मेरा धीरे धीरे ना पता है रूटीन बन रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के। जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ मेरी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यूट्यूब। तो गाइस रात हो चुकी थी और बात हो रही थी बहुत ठंड। आप चांद देख रहे होगे, आसमान एकदम साफ़ और क्लीन, ठंडी ठंडी हवा और कूलनेस के साथ मैं चल पड़ी थी। बस अब अंदर जाऊंगी, गली में तो देखो सन्नाटा हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, कम फॉलो मी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग, पूरा दिन का शेड्यूल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना कैसा लगा कैसा नहीं। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ उसको माफ़ करना, और कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे इम्प्रूव करने के लिए सलाह देना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़। 12 बज चुके हैं। ओके गाइस, शुभ रात्रि, बाय बाय।